आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं अंकुश ठाकुर। आज हम 10-1 के इतिहास के चौथे अध्याय के बारे में यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। हम इस्लाम का उदय और विस्तार। अब एक एक करके यदि हम क्रम से आगे बढ़ें तो सबसे पहले जैसे हमने बात की थी, हमने इस पृथ्वी पर जो पृथ्वी की उत्पत्ति है और जीवों की उत्पत्ति है, ठीक है। मतलब समय की शुरुआत से लेकर जो है जो कुछ हुआ वो हमने पहले अध्याय में पढ़ा। फिर सेकंड अध्याय मुख्य तौर पर हमने फोकस किया हमारी जो आरंभिक सभ्यता है, मेसोपोटामिक सभ्यता। थर्ड जो है वो एक विशाल साम्राज्य के बारे में जो है वो बात की गई है, और वो है रोमन साम्राज्य, जो कि 3 विशाल महाद्वीपों में फैला हुआ था। और चौथा हमारा जो अध्याय है वो है इस्लाम का उदय और विस्तार, 500 से 1200 ईस्वी तक, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ें यहाँ पे जो उसमें देखेंगे। अब हम इस्लाम का उदय क्या है, अगर हम वर्तमान समय परिदृश्य में यदि हम देखें तो इसमें हमें एक बात बहुत ही स्पष्ट जो प्रतीत होती है कि इस्लाम आज विश्व का जो एक प्रमुख धर्म बन चुका है। विश्व भर में 1 अरब से अधिक जो है वो इनकी जनसंख्या है इस्लाम धर्म के अनुयायियों की, ठीक है। और जिनके मुख्य तौर पर जो हम मोटे तौर पर हम जो है वो समझते हैं कि इस्लाम के जो फॉलोअर्स हैं वो उन्हें हम मुसलमान कहते हैं। तो कुल मिलाकर इसका उदय क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ठीक है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक सवाल हमारे जहन में आता है, हमारे दिमाग में आता है। तो इससे पहले जो है हम इसके उदय के बारे में और विस्तार के बारे में बात करें तो इससे पहले जो है हम कुछ चीज़ों को यहाँ पर जो समझने का प्रयास करते हैं। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इस्लाम है, जिस अरब की हम बात कर रहे हैं, वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। ओके, तो यहाँ पे जो है वो मैं आपको पिक्चर के माध्यम से जो बतलाना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पे हम इसका ब्रश का प्रयोग करते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए आपके समक्ष जो है वो एक यहाँ पे भूमध्य सागर दिखाई दे रहा है। भूमध्य सागर के साथ में ये काला सागर और नीचे को फारस की खाड़ी और लाल सागर, ठीक है। अब इसके जो है जहाँ पे लाल सागर आप इसमें देख रहे हो, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मक्का लिखा है, मदीना लिखा है, यमन, अदन, हिजाज। ये जो क्षेत्र है वो आपका अरब प्रायद्वीप है, अरब क्षेत्र है, जहाँ पे मक्का और मदीना जो है वो स्थित है। और साथ में यहाँ से लेकर आपका ये अफ़गानिस्तान तक का, लाल सागर से लेकर जो वो आप देख सकते हो यहाँ पे ये अफ़गानिस्तान, जहाँ पे गजनी इत्यादि लिखा हुआ है, यहाँ तक का जो क्षेत्र आता है वो आपका अरब साम्राज्य के अंतर्गत आता है। ओके, तो कुल मिलाकर यदि हम बात करते हैं इसका उदय और विस्तार हुआ कैसे, ठीक है। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि इस्लाम की जब हम बात करते हैं तो हमारे जहन में 2 चीज़ें जो मुख्य तौर पर आती हैं। पहला जो आती है कि इसकी शुरुआत की किसने, अर्थात इस धर्म के जो प्रवर्तक कौन थे। तो इस धर्म के जो प्रवर्तक थे वो थे हज़रत मोहम्मद साहिब, ठीक है। पहला सवाल और उसका जवाब यही है कि इस्लाम धर्म के जो संस्थापक है, ये प्रवर्तक हैं, वो कौन है, तो उनका जो नाम है वो है हज़रत मोहम्मद साहिब, ठीक है। और उसके दूसरे जो सवाल आता है कि उनकी पवित्र पुस्तक का नाम क्या है, तो उनकी पवित्र पुस्तक का नाम है वो है कुरान। ओके, इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है और पवित्र पुस्तक है, ठीक है। यदि हम उनके पवित्र स्थलों की बात करते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल हैं उनके। एक है मक्का और दूसरा है मदीना, जिसके बारे में हम जो वो आगे बात करेंगे। हम इस्लाम की उत्पत्ति और विस्तार के बारे में बात करेंगे। ओके, अब इस्लाम की उत्पत्ति का जो कारक बने वो कौन बने, हज़रत मोहम्मद साहिब। हज़रत मोहम्मद साहिब कौन थे, उनके जीवन के बारे में, आरंभिक जीवन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो मुख्य तौर पर जो है ये है कि हज़रत मोहम्मद साहिब एक ऐसी शख्सियत रहे जिनके होने से जो वो एक नवीन धर्म अस्तित्व में आया, और वही धर्म था इस्लाम। ओके, अब यहाँ पे जहाँ तक हम विस्तार की हम बात करते हैं तो हमने चित्र के मानचित्र में जो हमने यह देखा था कि यहाँ पे जो वो मिस्र, जो लाल सागर है, इसके जो है एक तरफ जो है यहाँ पर जो है मिस्र जो वो आप नील नदी यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो और ऊपर आपको मिस्र दिखाई दे रहा है। यहाँ से लेकर जो वो आपका ये क्या कहते हैं अफ़गानिस्तान तक जो ये फैला हुआ था। ओके, अब हम जो है इसके बारे में बात करें तो ये इसके स्रोत क्या हैं, ठीक है। इतिवृत्त या त्वारिख। इतिवृत्त क्या होते हैं, इतिवृत्त जो होते हैं वो क्रॉनिकल्स होते हैं, जो कालक्रम के आधार पर जो वो बंटे होते हैं, अर्थात पहले की घटना पहले, बाद की घटना बाद, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो कुछ अन्य भी चीज़ें हैं, जैसे
अखबार है, या जैसे मोहम्मद साहिब के जो कथन और कृतियों के जो अभिलेख हैं उसको हदीस कहा गया है, उससे भी हमें इसके बारे में पता चलता है। और कुरान के बारे में टीकाएँ वहाँ पे है, उसे तफसीर कहा गया है। ये आपके लिए नए शब्द होंगे, लेकिन जब आप बाद के समय में इनके सुनते जाएंगे, इनके बारे में जब आप जानते जाएंगे तो आपको ये आसान लगेंगे और याद भी हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्रोत और इतिहास की। तो अधिकतर जो ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक जो रचनाएं हैं वो अरबी भाषा में लिखी गई हैं। और जैसे कि इसमें जो ताबरी का जो है वो एक तारीख़ अल रसूल वल मुल्क है, जिसके बारे में, जिससे जो वो हमें उसका समय के बारे में जो वो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अब यहाँ पर बात आती है कि इन्हें लिखना किसने शुरू किया। ऐतिहासिक जब शब्द आता है तो इसका मतलब है कि वो उसे लिखने का कोई ना कोई ज़िम्मा उठाएगा। तो सबसे पहले अगर हम इनके अरबी भाषा के इन ग्रंथों के इस्लाम के मूल और अरब के लोगों के बारे में अगर मूलतः लिखने की किसी ने अगर शुरुआत की थी तो वो थे जर्मनी और नीदरलैंड्स के लोग। ठीक है, लेकिन बाद के समय में इंग्लैंड और फ्रांस ने भी इस मामले में दिलचस्पी दिखाई। हालांकि उनका जो उद्देश्य था वो था ईसाई और इस्लाम धर्म की तुलना करना, क्योंकि जो इंग्लैंड, फ्रांस और यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं, जो देश हैं, वो जो है वो फॉलोअर्स हैं ईसाई धर्म के। ठीक है, अब अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं, ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात जो करते हैं वो कुछ अन्य चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। अब हमको ये पता चल गया कि इस्लाम की शुरुआत हुई। ठीक है, उसमें जो वो कुछ उसमें कुछ चीज़ों से हमें जो उसके बारे में जो है जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, उसमें अखबार आ गया उसमें। ठीक है, और कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्रोत भी हैं, वो समय के साथ साथ जो हम आपके साथ जो शेयर करता रहूँगा। अब जो है खानाबदोश लोग, ठीक है, अब खानाबदोश लोग यहाँ पर मैं आपने एक जो है बात के समय इसमें जो एक वो शेयर भी करूँगा कि खानाबदोश लोग, आपने देखा होगा खानाबदोश कौन होते हैं? घुमक्कड़ लोग, जो अपने लिए भोजन और पशुओं के लिए चारे की तलाश में जो एक स्थान पर ना टिककर जो वो जगह जगह घुमा करते हैं। ठीक है, अब ये जो लोग थे ये बुदुइन लोग थे। इन यहाँ के लोगों को जो है खानाबदोश लोगों को जो है वो बुदुइन कहा जाता था। यहाँ पर इनका एक मुखिया होता था जो शेख कहलाता था। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे मान लीजिए कोई कबीला है, कबीला का मुखिया एक सरदार होता था। यहाँ पर क्या होता है कि वो शेख कहलाता था और उनका एक अपना देवता होता था, और इसी प्रकार से मूर्ति पूजा का वहाँ पर प्रचलन था। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो एक चीज़ और भी आती है। यहाँ पे अरब राज्य में अरब और गैर अरब जो लोग आते हैं उन्हें कहा जाता है मवाली। बेशक वो इस्लाम के अनुयायी बन जाते हैं, लेकिन अगर वो अरब के लोग नहीं हैं, अरब उस क्षेत्र के लोग नहीं हैं, तो उन्हें जो है वो एक शब्द से नवाजा जाता है, उसे माना जाता है, वो है मवाली शब्द। ठीक है, और यहाँ तक कि वो उनसे बिल्कुल अलग रहा करते थे। यहाँ तक कि इबादत जो पूजा अर्चना है वो भी उनके साथ जो वो नहीं करते थे, बल्कि वो भी अलग ही किया करते थे। ठीक है, अब ये जो खानाबदोश बुदुइन लोग, आपको मैंने कहा कि ये जो बुदुइन लोग इनको कहा जाता है, ये जो है वो खाद्य पदार्थ मुख्य तौर पर खजूर, मुख्यतः आपको पता होगा कि जो अरब जो क्षेत्र होता है या मरुस्थलीय जो क्षेत्र होता है उसमें मुख्य जो उत्पाद रहता है खाने का वो रहता है खजूर। ठीक है, और ऊँटों के लिए चारे की तलाश में के लिए जब इधर उधर घुमा करते थे वे रेगिस्तान के बीच में जहाँ थोड़ा पानी। अब यहाँ पे देख सकते हो ये चित्र यहाँ पे हमने लिए हैं। आप देख सकते हो ये जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं वो आपका रेगिस्तान है, ये रेत है, लेकिन इसके बीचों बीच जो है वो कुछ एक हरा भरा क्षेत्र है जिसे नखलिस्तान और इंग्लिश में से कहते हैं ओएसिस। ठीक है, ये जो है वो कहा जाता है। इसमें देख सकते हो आप कि ये पहाड़ जैसे नज़र आ रहे हैं, लेकिन रेगिस्तान है, रेत के बने हुए पहाड़ है, और इसमें आप देख सकते हो कि बीच में यहाँ पे कुछ वेजिटेशन, कुछ वनस्पति नज़र आ रही है, और ये हरियाली जो नज़र आती है वो पानी के स्रोत होते हैं और उन्हें कहा जाता है नखलिस्तान। ठीक है, तो ऐसे जो वो कुछ देखने को यहाँ पे मिलती थी। क्लियर, अब हम बात करते हैं हज़रत मोहम्मद साहिब के आरंभिक जीवन के बारे में। तो हज़रत मोहम्मद साहिब का जो जन्म था वो काफ़ी मुश्किलों से भरा हुआ था। उनका जो जन्म हुआ था वो 570 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और उनके जो है जन्म होते ही ये समझ लीजिए बहुत छोटे वो थे, तो उनके दोनों का ही जो साया था माता पिता का वो जो उन्हें प्राप्त नहीं हो सका। ठीक है, उनके पिता का नाम जो अब्दुल्ला और माता का नाम जो एमिना था, और उनका जो पालन पोषण था वो उनके दादा अब्दुल्ला ने किया था, और उनकी जो माता थी वो एमिना थी। ओके, सॉरी, उनके दादा ने किया था, और उनकी दादा की मृत्यु के उपरांत उनका जो पालन पोषण किया था वो किया था उनके चाचा अबू तालिब ने, जो वहाँ पे एक व्यवसायी थे, व्यापारी थे, और वो उनकी अर्थात हज़रत मोहम्मद जो उनकी जो वहाँ पे
व्यापार में मदद किया करते थे और साथ में उनके ये पशु भी चराया करते थे। ठीक है, और बाद के समय में वो अपनी उच्च चरित्र जो है और उदारता के लिए जो बहुत दूर तक जाने जाते हैं। और इसी प्रकार से जो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक खदीजा नामक एक स्त्री थी, खदीजा। ओके, उन्होंने जो है उसे अपने पास नौकरी पर रख लिया और जो उनसे हालांकि वर्ष में आयु में जो वो 15 वर्ष बड़ी थी, लेकिन उनकी उस ईमानदारी और उच्च चरित्र से प्रभावित होकर जो उन्होंने स्वयं ही जो उसके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा और इस प्रकार से दोनों के बीच में विवाह हो गया। और अब उन्हें जो कमाने की मतलब जो रोज़ी रोटी के लिए जो जद्दोजहद करनी होती थी, मुश्किल जो अधिकतर जो कार्य करना होता था उससे वो उनको छुटकारा मिल गया। अर्थात उन्होंने अपना अधिकतर जो ध्यान था वो तपस्या में या जो ध्यान में जो है वो लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, और अंततः क्या हुआ कि हीरा पर्वत की गुफा में एक दिन जो है उन्हें जो वो एक जब्राइल नामक एक फरिश्ते ने जो वो ईश्वरीय संदेश सुनाया। ठीक है, और जब उन्हें जो वो मतलब ये संदेश उन्होंने सुनाया, ईश्वरीय संदेश सुनाया, और उसके बाद जो उन्हें ये आदेश दिया कि अब जो है तुम घूम घूम कर जो है वो इन उपदेशों का जो प्रचार प्रसार करो। ठीक है, और उन्होंने ये देखा कि जो है जो मूर्ति पूजा का जो प्रचलन वहाँ पे पहले से था उसका जो उनके द्वारा कड़ा विरोध किया गया। मूर्ति की पूजा का उन्होंने वहाँ पे विरोध किया। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात देखने लायक है कि वहाँ पे एक्चुअल में जो वो आई थिंक 360 से अधिक जो है वो उनके मक्का के उस स्थल में ही जो वो हुआ वहाँ पे थी, जिससे जो है वो वहाँ के स्थानीय लोगों को जो है बहुत ज़्यादा आमदनी भी प्राप्त हो जाया करती है, क्योंकि बहुत सारे लोग उन पर जो चढ़ावा चढ़ाते थे। उन्हें जो पैसा एक धंधा एक व्यवसाय जो के रूप में जो उसे देखा जा सकता था। और जब उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया तो वहाँ के जो निवासी थे उनके जो वो विरोधी हो गए। ठीक है, और इस प्रकार से जो उन्होंने जो है उन्हें जो वो गालियाँ दी। ठीक है, पत्थर फेंके और यहाँ तक कि जो जान से मारने के भी प्रयास उन्होंने किया। तो उसी के परिणाम स्वरूप जो है वो अंततः 622 ईस्वी में जो वो जाकर जो है उन्हें अपने कुछ अनुयायियों के सहित जो वो मक्का छोड़कर जो वो मदीना जाना पड़ा। और इसी घटना को कहा जाता है हिजरत। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है इसी घटना को क्या कहा जाता है, हिजरत कहा जाता है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें यहाँ पे अन्य भी इसमें है, जैसे इस्लाम के उदय से पहले जो वो अरब स्त्रियों की स्थिति जो वो कैसी थी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं स्त्रियों की जो स्थिति बहुत ही दयनीय थी। ठीक है, स्त्री जो थी वो मतलब एक वस्तु और विशेष तौर पर एक भोग विलास की वस्तु। ठीक है, जिसे व्यक्ति जो वो अपने आनंद के लिए जो वो केवल जो उसका प्रयोग किया करता, ठीक वैसी जो स्थिति उसकी हुआ करती है, किसी प्रकार के अधिकार से प्राप्त नहीं थे। ठीक है, और यहाँ तक कि हर प्रकार का एक अन्याय जो है उसे सहन करने के लिए जो वो मजबूर होना पड़ता था। ठीक है, अब जहाँ तक हम समाज की बात करते हैं तो समाज की जो मूल जो इकाई थी वो परिवार थी। ठीक है, परिवार जो थी विभिन्न उसमें जो बटा हुआ था। ओके, और उसके जो वो ये पितृ सत्तात्मक मुख्य तौर पर जो वहाँ पे समाज हुआ करता था, परिवार हुआ करता था। और जहाँ तक हम इसके पहनावा की बात करते हैं तो पहनावे में जो है मुख्य तौर पर जो है वो जैसे कमीज़ और जो पजामा है, जो मतलब धोती कुर्ता है, वो मुख्य तौर पर पहना करते थे। और ऊँट की खाल का बना हुआ वो एक कोट सा पहनते थे। और ऊपर ये आपने वैसे भी देखा होगा, जैसे माने थे कि यदि हमारे सामने नज़र के सामने यदि कोई मरुस्थल में कोई चलता हुआ नज़र आ रहा है तो हमें 3 चीज़ें मुख्य तौर पर वहाँ पे दिखाई देती हैं। पहला जो है हमें ऊँट दिखाई देगा, सेकंड जो है वो एक व्यक्ति दिखाई देगा, थर्ड जो है उसने धोती कुर्ता और कुछ जैकेट सी पहन रखी होती है और सिर पे उसकी जो पगड़ी सी एक ज़रूर होती है और कुछ थैला इत्यादि होता है। ठीक है, तो ये आप उसमें से आप क्लियर कर सकते हो उस चीज़ को। ओके, और जहाँ तक हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था की, मेरे हिसाब से जो वो अर्थव्यवस्था के 3 मुख्य आधार माने जाने चाहिए। पहला है कृषि, दूसरा है उद्योग और तीसरा है व्यापार और वाणिज्य मुख्य तौर पर होता है। तो कृषि मुख्य तौर पर आप समझ सकते हो कि कृषि कैसी होती थी, अच्छी थी नहीं थी, क्योंकि ये मरुस्थलीय क्षेत्र था। तो इस स्थिति में जो यहाँ पर कृषि हो पाना बहुत ही मुश्किल था या ना के बराबर होती, और होती भी थी तो मुख्य तौर पर जो जैसे खजूर इत्यादि है। ठीक है, इसके अलावा कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण क्षेत्र होते थे वहाँ पे अन्य फसलें भी कुछ हद तक हुआ करती थी। ठीक है, जहाँ तक हम उद्योग की बात करते हैं तो उद्योग जो थे वो ना के बराबर ही थे। ठीक है, मुख्य तौर पर जो वो आप विशेष तौर पर यदि हम उद्योगों की बात करते हैं तो मुख्य तौर पर जो वो उनके पास जो उपलब्ध साधन थे वो जो है
ना के बराबर थे। ठीक है, अब ये कृषि और उद्योग जब उनको बढ़ावा मिलता है तभी जो है व्यापार प्रफुल्लित होता है। ओके, तो जब भी ना तो वहाँ पे कृषि उन्नत थी, ना पे वहाँ पे उद्योग जो उन्नत थे, तो इसी प्रकार से जो व्यापार भी कैसा था, पूर्णतया अक्षुण्ण था, मतलब एक प्रकार से जो बहुत ही कमज़ोर था। और इस प्रकार से जो वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो भी कैसी थी, बहुत ही बुरी थी। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और इसमें जो है वो थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा। इसके साथ ही आप जैसे कि ये नोमैडिक कुछ लोग हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये यायावर लोग हैं, तो आप इसमें ये स्त्री पुरुष इत्यादि देख सकते हैं और वो पहनावा भी देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं कि पुरुष धोती और कुर्ते में है, ऊपर जो है उन्होंने पगड़ी पहन के रखी है। और यहाँ तक हम बात करते हैं ये स्त्रियों की, स्त्री जो है वो मुख्य तौर पर जो है सलवार कमीज़ इत्यादि पहना करती थी और बुर्का ऊपर से जो वो धारण किया करते थे। ठीक है, तो ये आप जो है वो इन खानाबदोश लोगों को जो है इस प्रकार से देख सकते हो। ओके, और इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो ये जो है कुछ चीज़ें हम इसमें आप इसमें जो इसमें देखना चाहेंगे। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो कि जो है इसकी जो शुरुआत हुई थी, मतलब अरब से पहले जो है वहाँ पे जो पूरी तरह से ये क्षेत्र कैसा हुआ था, पिछड़ा हुआ था। यहाँ पर जो वो जो विश्वास थे वो प्रचलन में थे। और इसके अलावा जो है जैसे कि हम ये देख सकते हैं, ये हदीत हमने अभी बात की थी, कुरान के बारे में, ये टीकाएँ इसके बारे में हमने यहाँ पे बात की थी। ठीक है, और ये ताबरी का जो है यहाँ पे तारिक अल रसूल वल मुल्क के बारे में हमने यहाँ पे बात की थी। फिर अगला जो हम मुख्य तौर पर बात करते हैं तो ये उसमें लेखों की इसमें बात आती है। अरामाइक वहाँ की एक महत्वपूर्ण एक भाषा थी, अरामाइक और हिब्रू। अरामाइक के बारे में हमने पहले बात की थी कि ये जो मेसोपोटामिया सभ्यता के दौरान जो इसका प्रचलन में आया था, और यहाँ तक कि जब वो अशोक के जो अभिलेख हैं उसमें भी जो इनका जिक्र जो है हमारे द्वारा यहाँ पर किया गया था। ठीक है, इसके अलावा जो बहुत सारी पुरातात्विक जो अवशेष हैं उनसे भी जो हमें इस बारे में जो वो जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, और इस प्रकार से जो मवाली शब्द आप इसमें देख सकते हो, मवाली शब्द जो है वहाँ पे गैर अरब लोगों को जो उसमें जो है वो के लिए प्रयोग किया गया था। ठीक है, अगर हम वहाँ पे जो है उसकी धर्मनिष्ठा और समुदाय और राजनीति की बात करते हैं तो ये क्या थे, मतलब उनकी जो वो अपनी एक विशिष्ट एक संस्कृति, एक परंपरा हुआ करती थी। और उस आधार पर ही जो है वो कबीलों में बटे हुए थे। कबीला जो था उसका एक मुखिया होता था और वह क्या कहलाता था, शेख कहलाता था, जो मुख्य तौर पर जब वो एक परंपरागत जो है उसका एक स्थान होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वह जो क्या करता था कि अपनी योग्यता पर जो है वो उस पद पर आसीन हुआ करता था। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो फिर से वो ये लोग जो है बुद्धू या बुद्दुइन होते थे, जो खाद्य मुख्य तौर पर जो खजूर और ऊँटों के चारे के लिए जो वो नकली स्थानों में के आसपास जो है वहाँ पे हुआ करते थे। वहाँ का एक बहुत ही प्रसिद्ध, अब अगर हम बात करते हैं तो मैं अब बात करना चाहूँगा कि एक्चुअल में जो है वो उनका जो आरंभिक जीवन हुआ था तो वो मक्का के काबा नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, तो वो बहुत ही प्रसिद्ध है। ओके, तो यहाँ पे उनका जो संबंध है, हज़रत मोहम्मद साहिब का जो संबंध है वो कुरैश कबीले से था। कौन से? कुरैश कबीले से उनका संबंध था। क्लियर? ये जो मक्का जो क्षेत्र था वो एक बहुत ही पवित्र क्षेत्र था, वहाँ पे वो घनाकार का क्षेत्र है। और इस यहाँ पे जो धार्मिक यात्राएं भी लोग जो करते थे उसे जो वो हज के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और इसके बाद जो है अगर हम बात करते हैं तो ये वो मुस्लिम थे। अब उम्मा, इसमें कुछ नाम इसमें आएंगे, जैसे उम्मा जो है, उम्मा है एक आस्तिकों की एक संस्था। ठीक है, जो लोग जो है जिनका जो हज़रत मोहम्मद साहिब पे जो विश्वास था वो जो था उन्हें उम्मा कहा गया है। ठीक है, उलेमा भी एक शब्द आएगा, उलेमा का जो अर्थ होगा वो होगा जो इस्लाम के ज्ञाता होते हैं। ठीक है, और इस्लामी कानून को जो है वहाँ पे शरीयत कहा जाता है, शरीयत या शरिया। क्लियर? ठीक है, और जो है 622 ईस्वी में जो है वो क्या कर रहे थे, उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ जो वो मक्का छोड़कर जो वो मदीना वो चले गए, और इस प्रकार से जो है यही क्या कहलाई वहाँ पे हिजरत के नाम से कहलाई। ठीक है, और एक चीज़ जो है यहाँ पे मुख्य तौर पर जब वो और इसमें जो आती है वो आती है इस्लामी कैलेंडर। जिस समय वो जो है मक्का छोड़कर जो अपने अनुयायी से जो वो मदीना चले गए थे, उसी घटना को कहा जाता है हिजरत। ठीक है, हिजरत, और इसी समय जो है वो 622 ईस्वी में जो वो हिजरी संवत की जो वहाँ पे के रूप में भी जो उसको देखा जाता है। और ये जो वो चंद्रवर्ष था उसमें जो 354 दिन 29 दिनों के 12 महीने। ठीक है, और ये जो शुरू होता है वो मुहर्रम से धुल हिजा तक जो है वो
हुआ करते हैं। मुहर्रम आपने देखा होगा, मुहर्रम जो वो उस दिन लोग क्या करते हैं, विशेष तौर पर जो है वो जो शिया मत के अनुयायी है वो अपने आप को लहूलुहान करते हैं, अपने आप को मारते पीटते हैं, आपने देखा होगा। तो वो आगे के जो आपका ये होगा उसमें जो आपको डिलीवर कर दिया जाएगा कि ऐसा क्यों होता था, ठीक है। तो एक्चुअल में जो चौथे खलीफा थे अली, उनके बेटों को जो है उसमें कुर्बा मतलब मार दिया गया था, उनके कत्ल कर दिया था। तो उसी दुख में ये लोग जो है मुहर्रम मनाते हैं, ओके। और इनका जो सूर्यास्त से जो वो दिन प्रारंभ होता है और जो है हिजरी वर्ष जो है वो सौर वर्ष से 11 दिन का कम होता है, ठीक है। आपको पता है कि जो सौर वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं, लेकिन इसमें जो है 354 दिन होते हैं। और इसकी एक अन्य विशेषता है कि इसमें जो वो जो जब इसे लिखा जाता है तो उसे जो वो जो ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है, जो हमारा जैसे 2000 आजकल 20 चला है, तो उससे उसके बाद जो है उसमें मतलब इस हिजरी संवत को लिखने के बाद जो है उसमें AH अक्षर जो वो लिखे जाते थे, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो है इस प्रकार से हम यहाँ तक जो वो इसमें बतलाते हैं। मुख्य तौर पर जो वो अगर हम इस्लाम के सिद्धांतों की जब हम देखेंगे तो इस्लाम धर्म की जो सबसे बड़ी जो विशेषता यही है कि उसने जो वो उस असंगठित उस समाज को एक प्रकार से जो वो संगठित करने का वहाँ पर उनके द्वारा प्रयास किया था। आज के लिए इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस को मैंने समझाने का प्रयास किया है वो आप भली भांति जो वो समझ चुके होंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।